हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा की क्लासरूम। लास्ट लेक्चर में हमने आइडेंटिटीज लिस्ट आउट करी थी। बहुत सारी आइडेंटिटीज थी, कुछ स्क्वायर से रिलेटेड थी, होल स्क्वायर टाइप के फॉर्मूलों से, और कुछ थी हमारी जो क्यूब से वो रिलेटेड थी। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं आज उनके एप्लीकेशन पार्ट पे। और एप्लीकेशन पार्ट पे जाने के पहले एक और आइडेंटिटी अपन लिस्ट आउट कर लेते हैं, छोटी सी। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास x raised to power 4 minus y raised to power 4 थीटा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? अब आप इसको कह सकते हो इस तरीके से, दिस इज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका x raised to power 4 minus y raised to power 4 की टर्म आपकी तब भी बन जाएगी। अब इसमें से मैंने कहा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूं, एक्स स्क्वायर को a मान लिया मैंने, है ना, एक्स स्क्वायर को a मान लिया और वाई स्क्वायर को b मान लिया, तो ये चीज क्या लिखी हुई है आपकी? यही चीज क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके तो दो फैक्टर्स आपके पास पता होते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, अब यहां पे आपने क्या किया? a की जगह रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पे एक्स स्क्वायर, b की जगह पे वाई स्क्वायर, और दूसरा यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका तो कुछ नहीं, लेकिन इसको फर्दर हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इसको फिर से लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसी तरीके से कोई हायर पावर भी हो मान लीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे यहां पे अगर पावर ये हम कैसे रखेंगे? इवन रखेंगे, क्योंकि इवन रखेंगे तभी तो हम इस तरीके का टर्म लिख पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे 6 की जगह 7 हो जाए या 5 हो जाए तो फिर आप इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। आपके पास जो ये पावर आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी? फ्रैक्शनल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसीलिए इवन पावर्स देख रहे हैं। अब इसको अगर देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, मतलब एक फैक्टर हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक फैक्टर हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। लिख सकता हूं a प्लस बी और a माइनस बी। इसके फर्दर दो फैक्टर्स, एक x प्लस वाई और एक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसके दो फैक्टर्स, एक x माइनस वाई और एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते थे। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब को हमने लिखा था ना, a माइनस बी, अगर यहां माइनस रहेगा तो यहां प्लस रहेगा। और इसी तरीके से इसको हमने लिखा था a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे प्लस है तो यहां प्रोडक्ट में माइनस की टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपके पास कुछ और भी आइडेंटिटीज थी। नेक्स्ट अपन लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट आपके पास ये 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इनमें आप किस तरीके से आइडेंटिटीज को अप्लाई कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए 2x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर करना है तो हमने क्या कहा कि इसको बोल दिया एक तरीके से a और इसको बोल दिया 1/3x को b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर ऐसी ही चीज है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता था? a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, सीधा लिखा, और साथ में माइनस 2ab, a मतलब 2x और b मतलब 1/3x, है ना, और प्लस b स्क्वायर, b कितना है आपका? 1/3x है, तो यहां आपने लिख दिया 1/3x का होल स्क्वायर। तो अब एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा? दिस इज 4x स्क्वायर। ठीक है, इसको देख सकते हैं यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस यहां x और x कैंसिल, बाकी क्या बचा? 4/3 और 1/9x स्क्वायर। ये आपका एक्सपेंशन से टर्म निकल करके आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये है a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कैसे करेंगे? तो ये भी आपका कैसा है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ऐसी ही टर्म। इसके एक्सपेंशन से क्या जनरेट होता था? a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर से क्या जनरेट होता था? a स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर, a/4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस b स्क्वायर, b की जगह हम क्या बोल देंगे? माइनस b/2। भाई इसको ऐसे कंसीडर कर सकता हूं ना, मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो b की जगह हमारे पास है माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी की टर्म होती थी, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन
मतलब a बाई 4 और माइनस b बाई 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, प्लस 2 इंटू बी सी की टर्म मतलब ये और इसका, तो माइनस b बाई 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन, और प्लस 2ca मतलब a बाई 4 और 1 का मल्टीप्लीकेशन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से एक्सपेंड कर लीजिए आप इसको, तो आउटकम क्या होगा, a बाई 4 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बाई 16 है ना, माइनस b बाई 2 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर बाई 4 और प्लस 1 है ना। फिर देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गए, यहां पे क्या बचा, माइनस का ab डिवाइडेड बाई 4, यहां पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा माइनस b और प्लस यहां पे a बाई 2। ठीक है, तो आई गेस ये भी आप आसानी से कर लोगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज किया है, जहां a की जगह a बाई 4 है, b की जगह माइनस b बाई 2 और c की जगह पे आपका 1। थर्ड आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, कम से कम सबसे पहले हम इधर से नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हम ये तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इनका मल्टीप्लीकेशन किया तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा भाई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही लिखा है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका बगल में क्या लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म थी एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। कुछ दिखा, ये दोनों फिर से सेम आइडेंटिटी रिक्रिएट कर रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस इसका स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और सबसे लास्ट में आपके पास है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, अगेन a माइनस बी ए प्लस बी, ये कितना बनाएगा, तो देख सकते हो आप, इसका फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टर्म क्या बन जाएगी आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 का स्क्वायर मतलब x की पावर 8 और माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब x की पावर 8 है ना। तो ये आपके पास मतलब एक तरीके से कहिए कि आपने कुछ होल स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूलों का आइडेंटिटी का यूज देखा है पॉलिनोमियल के टर्म्स में। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 आपको गिवन है, और वहां से आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1 बाई एक्स, दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं हम, तो हाँ, स्क्वायर्स के थ्रू कोरिलेट किया जा सकता है। तो इसके स्क्वायर से ये क्रिएट होगा या फिर इसके स्क्वायर से ये क्रिएट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तभी उधर जा पाओगे। तो हमने यूज किया कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास टर्म क्रिएट होती है एक्स रेज टू पावर 4 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 और प्लस 2। ठीक है ना, ये इतनी बात। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आपने किया तो आपके पास क्या क्रिएट हुआ, ये टर्म क्रिएट हो गई। ठीक है, यहां पे हमने शायद कुछ वैल्यू जो है इसकी कैलकुलेशन अवॉइड कर लेते हैं थोड़ा, है ना, इसको 623 रखते हैं। ठीक, थोड़ी सी कैलकुलेशन बच जाएगी। तो ये आपके पास होल स्क्वायर आपने किया तो क्या क्रिएट हुआ, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2, यही क्रिएट होगा। अब यहां पे आपको पता है कि ये वैल्यू गिवन है 623 और प्लस 2 आपका 625 हो गया, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 25 आएगी, है ना। माइनस 25 तो नहीं आ सकती ना, ये बात पक्की है भाई, इसका होल स्क्वायर 625 है तो इसकी वैल्यू 25 ही आएगी, माइनस 25 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे देखिए ये भी क्या है आपका, एक स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो दोनों पॉजिटिव ही होंगे, है ना। तो वैल्यू आपके पास कैसी, निगेटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि दो पॉजिटिव का सम निगेटिव तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका 25 आ गया। अब आपसे कहा जाए कि ये कैलकुलेट करना है तो कर लीजिए फिर। x प्लस 1 बाई एक्स को जब आप होल स्क्वायर करते हो
तो ये तो पहले भी करते आए हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये 25 और प्लस 2 आपका 27 हो गया। तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर 27 है। तो x प्लस 1 बाई एक्स क्या है? 3√3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कहता तो उससे भी आप कोरिलेट कर सकते थे इसी तरीके से। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर में निकालने को कहा जाए, एक्स माइनस 1 बाई एक्स में निकालने को कहा जाए, तो वो भी आप खुद से ट्राई करके देखिए, वो भी आप इन्हीं फॉर्मूलों के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको पता है कि इन तीनों को सबसे पहले कोरिलेट कहां से किया जा सकता है? जब आप किस आइडेंटिटी से, मतलब है कि किस आइडेंटिटी से हम इन तीनों टर्म्स को कोरिलेट कर सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो आपको इंडिविजुअल स्क्वायर्स मिलेंगे और प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलेगा। ठीक है, तो यहां आपके पास 9 का स्क्वायर, ये आपको मालूम नहीं। ठीक है, और प्लस 2 इंटू ये था 23, तो आप निकाल सकते हैं यहां से 81 माइनस इधर से 46 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी हो गई? 35 हो गई, है ना। तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये आपको पता है ना, मान लीजिए इसमें एक और सेकेंड पार्ट में ऐड करता हूं कि आपको कैलकुलेट करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, यही डेटा है और इस बार आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस डेटा। ठीक है, तो ये भी ट्राई करिए आप खुद से एक बार। मैं प्रोसीड करता हूं सोल्यूशन के साथ। तो यहां पे देखिए आपका, इसका मैंने बताया था कि इसके फैक्टर्स हो जाते हैं क्या? a प्लस बी प्लस सी, और एक फैक्टर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ए प्लस बी प्लस सी आपको पता है ना, तो यहां वैल्यू हो गई इसकी 9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहां आपने निकाला। ठीक है, अगर मान लीजिए सीधा ये क्वेश्चन, मतलब ये डेटा रहे और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ये निकालना पड़ेगा। चूंकि हम लास्ट पार्ट में उसको निकाल चुके हैं इसलिए उसको यहां पे यूज कर लेते हैं। 35 माइनस ए बी बी सी सी ए का सम कितना है? 23 है भाई, इसको लिख सकते हो ना, ऐसा लिख सकते हो। तो ये आपका 23 है, इसको आपने 23 रख दिया, तो 9 इंटू ये कितना आ गया आपका? 12 आ गया। आंसर कितना हो गया? 108। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 2z होल स्क्वायर और x माइनस 2y माइनस 2z का होल स्क्वायर, इन दोनों का आपको सम करना है। ठीक है, तो आप कैसे करने जाओगे? एक तो मेथड आप कह सकते हो, ठीक है, कि यहां पे भी आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करो, यहां पे भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करो और उसके बाद देख लो क्या क्या कट रहा है ना। एक और मेथड अपन यहां देख सकते हैं। अपन ने क्या किया कि इसको अगर मान लो मैं ऐसे एक ब्रैकेट में डाल दूं और इधर मैं माइनस को कॉमन लेकर के इसको ऐसे एक ब्रैकेट में डाल दूं, कर सकता हूं। तो ये लिखा है आपका x प्लस, एक तरीके से x प्लस, या x से दिक्कत है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इस पूरे को मैं q बोल रहा हूं और इसको मैंने p बोला, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और ये क्या है? p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, है ना। ये p आपका और ये q आपका, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर मिलकर के कितना होगा? देखो, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और यहां से माइनस 2pq कट जाएंगे, बचेगा क्या? 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, p मतलब x स्क्वायर और q मतलब 2y प्लस 2z का होल स्क्वायर। कर लीजिए एक्सपेंड, 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस यहां से 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 8yz। ठीक है, ये आपके पास एक्सपेंशन से टर्म आ गई।
ठीक है, तो आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रिजल्ट आएगा दोनों ही जगहों से, है ना। चाहे आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दोनों का कर लो और फिर उसके बाद देखो कि क्या क्या टर्म्स कट रहे हैं। यहाँ पे बस हमने पूरा उसकी स्क्वायर करने की जगह a प्लस बी के होल स्क्वायर में काम निकाल लिया अपना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, अब हम होल क्यूब के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। 1/3x माइनस 2/5y का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब अगर आपको करना है तो आपके पास क्या टर्म बनेगी, a क्यूब की टर्म बनेगी विच इज 1/3x का होल क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब, तो b कितना है आपका 2/5y है का होल क्यूब कर दिया, है ना, माइनस 3ab, a मतलब 1/3x और ये b मतलब 2/5y और फिर ये टर्म एज इट इज आ जाती है ना a माइनस बी वाली, मतलब यहाँ पे 1/3x माइनस 2/5y की टर्म क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखो एक्सपेंशन क्या बनेगा, 1/3x का होल क्यूब मतलब 1/27x क्यूब माइनस 2/5 मतलब 2 का क्यूब करोगे 8, 5 का क्यूब करोगे 125, y का क्यूब, यहाँ पे 3 और 3 गए कट, बाकी बचा -2 डिवीजन में 5xy और यहाँ पे 1/3x माइनस 2/5y, ठीक है। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके इसको लिखें, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें, ये आपका एक्सपेंशन से रिजल्ट आ गया, ठीक है। फॉर्मूले यूज कर रहे हैं बस हम स्ट्रेट फॉरवर्ड, a इसको मान लिया, b इसको मान लिया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ठीक। अब आपको 1005 का होल क्यूब करना है, होल क्यूब करना है तो उसी तरीके से आप कुछ सिंपल ऐसा खोजो जो जिसका आपको क्यूब लिखने में कोई दिक्कत ना हो, तो आप इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 5 का होल क्यूब, है ना, a प्लस b का होल क्यूब करना पड़ेगा, तो आपके पास a क्यूब आएगा, b क्यूब आएगा, 3ab की टर्म आएगी और इंटू a प्लस b मतलब 1000 प्लस 5 ये टर्म आ जाएगी। तो आपका एक्सपेंशन कितना हुआ 1000, इसमें तो कई जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरो पहले थे, क्यूब कर दिया है आपने तो कितने जीरोस हो जाएंगे 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने जीरोस लगा दिए, प्लस 5 का क्यूब किया 125, प्लस यहां से आपके पास थोड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, 3 इंटू 5 15, 15 और इंटू ये कर देते हैं तो 15 और इंटू 1005 15,075 और उसके आगे 3 जीरोस और लगा देने हैं आपको, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिएगा, एडिशन का काम आपका है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अब इसको कैसे आप करोगे, तो इसको आप 1000 के अगेंस्ट ही करोगे, 1000 माइनस 3 लिख करके होल क्यूब, है ना। तो यहाँ ये क्यूब आपका कितना बन जाएगा 1000 का क्यूब अगेन, है ना, 1000 का क्यूब, ठीक है, माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a इंटू b, ठीक है, और a माइनस b मतलब 1000 माइनस 3 b बनेगा। तो यहां पे आपका 1 और उसके आगे फिर से कितने 9 जीरोस आ जाएंगे, 3 3 6 माइनस 27 कर दीजिए, माइनस यहां पे कितना आएगा 3 इंटू 3 9 और ये क्या है आपका 997 ही लिखा है ना ये, ठीक है, इसको मैं 997 लिख सकता हूं, तो 9 और इंटू ये कितना हो जाएगा ठीक है ना, और उसके आगे ये 3 जीरोस लग जाएंगे, ठीक है। अब इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका x माइनस 1/x आपको गिवन है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है। अब ये भी आप आसानी से कर सकते हो, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब के लिए आपने क्या लिखा था a क्यूब माइनस b क्यूब टाइप से इसको कर सकते हैं, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस यहाँ पे ab की टर्म आ जाएगी, है ना, a और ये रहा b 1/x, ठीक है। तो a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये लिखा था हमने फॉर्मूला, ये आपको पता है, जरूरत किसकी है इसकी, तो निकाल लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, है ना।
यही होगा, फॉर्मूला था, लिखा था इन दोनों को कोरिलेट करने के लिए। तो इसका आपके पास टर्म कितना आ जाएगा, ये रहा आपका 5² + 2 मतलब 27। तो इसकी वैल्यू आपकी 27 है और +1 28, और ये कितना हो गया आपका 5। तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू ये कितना रहा 27 + 1, ठीक है ना, 5 इंटू 27 + 1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 140 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास ये टर्म है a 5x - 2y है, और ये आपकी दूसरी टर्म है। इन दोनों का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। अब यहां पे आप क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए इसको समझने का कि क्या चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर ये आपका a है, ये आपका b है ना। a आपने 5x को बोला, b आपने बोल दिया 2y को, है ना। तो हमने कहा कि ये a - b लिखा है, और इसको हम बोल सकते हैं क्या, a² है पहली टर्म, बोल सकते हैं। फिर आपको यहां पे टर्म क्या दिखेगी, b² की दिखेगी, और प्लस 10xy को हम बोल सकते हैं ab की टर्म, बोल सकते हैं कि नहीं। a आपका 5x लिया आपने और b आपने 2y लिया, तो a - b a² + b² + ab, तो ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, a³ - b³ बन जाएगा कि नहीं, यही आता है आइडेंटिटी। तो a आपका अगेन 5x है, b आपका कितना है 2y, ठीक। तो ये आपकी टर्म बन जाएगी 125x³ - 8y³, ठीक। नेक्स्ट इसको देखिए 2a - 3b - 2c, और दूसरी आपके पास ये टर्म है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप देखो, ये आपका 2a है ना, ये आपका -3b, और इसमें हमने मान लिया, इसको एक काम करते हैं, प्लस के साथ में -3b लिख देते हैं, और इसको प्लस का -2c कर सकते हैं। पहला आपका रेडी हो गया ब्रैकेट। लेकिन आप यहां पे क्या देख सकते हो, दूसरे वाले में 4a² जो कि 2a का होल स्क्वायर है, ये -3b का होल स्क्वायर है, और ये -2c का होल स्क्वायर है। 6ab कैसे बन सकता है, ओके, तो 6ab, अच्छा, और 6bc आपका नेगेटिव दिया है ना। यहां पे भी आपका थोड़ा सा शायद कुछ मिस्टेक हुई है, मिस्टेक तो है, मिस्टेक ये है कि यहां पे ये ऐसा आना चाहिए, अच्छा नहीं सर ठीक है, हाँ ठीक है इतना। अच्छा 6ab है, यहां पे नेगेटिव साइन दिया हुआ है ना, -3b का है ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, -6ab को लिख सकते हैं 2a और इंटू -3b। इसको क्या लिख सकते हैं, -6bc की जगह पे -3b और -2c का मल्टीप्लीकेशन है ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। और 4ca, अब यहां पे आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का एक 2a और -2c लिख सकते हो इसको पूरा। तो ये आपका एक तरीके से क्या बन गया, पहला है p, दूसरी टर्म को q बोला, तीसरी टर्म को r, मतलब p है 2a, q है आपका -3b, r है आपका -2c। नेक्स्ट है आपके पास p² + q² + r² -pq -qr और -rp लिख सकता हूं। तो ये सब का प्रोडक्ट क्या होता था, दिस वाज इक्वल टू pq + qq + rq - 3pqr, यही होता था ना। ये आपको बस ऑब्जर्व करना था कि इसको हम इस तरीके से, मतलब सेकंड वाले ब्रैकेट को बेसिकली इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे पता चलेगा, तो इन तीनों के इंडिविजुअल स्क्वायर्स तो दिख रहे हैं, यहां पे प्रोडक्ट को फिर देखने की कोशिश करो, ठीक है। ये जो टर्म्स है ए बी बी सी और सी ए वाली, वो क्या इधर से बनाई जा सकती हैं या नहीं बनाई जा सकती, ठीक है, यही देखना था आपको। तो अब आप वैल्यूज रख दीजिए पी क्यू आर की। तो पी है आपका 2a का होल क्यूब करना पड़ेगा, क्यू है आपका कितना -3b, उसका भी आपने होल क्यूब करना पड़ेगा,
और साथ में r है आपका -2c, उसका भी होल क्यूब करना पड़ेगा। -3 इंटू p की जगह आपको क्या रखना है 2a, q की जगह क्या रखना है -3b और r की जगह क्या रखना है -2c। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके आप इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 28 क्यूब -78 क्यूब प्लस 50 क्यूब। ठीक है, तो इसको कैसे करना होगा। अब यहां पे अब होल क्यूब करने की जरूरत तो है नहीं। आप देखो एक चीज, ये अगर a है ये b है तो ये क्वांटिटी 78 क्या है a प्लस b है ना, क्यूब की बात नहीं कर रहा मैं। ये 28 और ये 50 मिलके 78 ही होते हैं। ठीक है, तो अपन इसको बोल सकते हैं क्या, कुछ इस तरीके से इसको लिख ले 28 का क्यूब, ठीक है, प्लस 50 का क्यूब और प्लस साथ में कर दिया मैंने -78 का क्यूब। अब इससे फायदा क्या हुआ, दोनों चीजें सेम लिखी हुई है, कोई डिफरेंस नहीं। अब देखो इससे फायदा ये हुआ हमारे पास कि a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, और प्लस अगर इसको मैं c क्यूब बोलता हूं, मतलब a मेरा 28 लिया मैंने, b मैंने लिया 50 और c मैंने लिया -78, तो आई कैन ऑब्जर्व कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 बोल सकता हूं। और इसलिए मेरे पास जब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की जो वैल्यू पूछी जा रही है, ये ना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू पूछी जा रही है, दैट विल बी इक्वल टू 3abc, दैट मींस 3 into 28 into 50 into -78। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास निकल करके कुछ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब और प्लस है आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का क्यूब, बी माइनस सी का क्यूब और सी माइनस ए का क्यूब। तो इसको सोचिए एक बार को कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, मैं प्रोसीड करता हूं। तो आप सबसे पहली चीज क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका ये जो p है, सिर्फ बेस की बात कर रहा हूं मैं, क्यूब की नहीं, ये p है, ये q है और ये r है, इन तीनों का सब 0 है। अगेन मतलब अगर आपने p को ले लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, q को ले लिया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और r को ले लिया आपने c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यू कैन ऑब्जर्व कि p प्लस q प्लस r इज 0। सो p क्यूब ये लिखा है, ये लिखा है q क्यूब प्लस एक लिखा है r क्यूब। ये कितना हो जाएगा 3pqr के बराबर है ना। तो 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो क्या कह रहा हूं मैं, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर, भाई पी प्लस क्यू प्लस आर 0 है, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू कितना होता है 3pqr। तो 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और लास्ट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये टर्म बनेगी। ठीक है ना इतना। इसकी बात अब कर लेते हैं, न्यूमरेटर आपने सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख लिया, डिनोमिनेटर आपका क्या होगा। तो डिनोमिनेटर में भी देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। अगर एक को मैं क्या बोल दूं, अब x बोल दूं, इसको y और इसको z, तो आपके x, y और z का भी सम 0 है। तो आपका जो x क्यूब आएगा प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3xyz, है ना, बिकॉज x प्लस y प्लस z इज 0। तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, जहां हम x की वैल्यू रख देते हैं a माइनस बी, y की वैल्यू b माइनस सी और z की वैल्यू c माइनस ए। दोनों का रेशियो ले लें। न्यूमरेटर आपने रख दिया, डिनोमिनेटर आपका आपके पास है, देखिए 3 से 3 कट गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते थे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो एक लाइन हम लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये हो गया आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो नीचे a माइनस बी इसको कट कर देगा। ठीक, ऐसे ही इन दोनों से देखिए, यहां पे b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, नीचे b माइनस सी है, इससे ये साफ हो जाएगा। और लास्ट वाले में c माइनस ए सी प्लस ए डिवाइडेड बाई c माइनस ए, इससे ये साफ हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, यही आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक,
तो ये बढ़िया क्वेश्चन था आपका। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जांपल्स मतलब जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उनमें भी मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चंस है। ठीक है, आइडेंटिटी से रिलेटेड हम ये लास्ट कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और अपन देखेंगे, एक बार ट्राई करेंगे एक क्वेश्चन और लेने का। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन से, खुद से ट्राई कीजिए। अब यहां पे आपको क्या समझ में आएगा कि सबसे पहले तो हम इसको डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकते क्लब वगैरह, लेकिन एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम अगर हम लेंगे एडिशन करने के लिए तो आपके पास यहां आएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। अब यहां देख सकते हो आप b माइनस सी और c माइनस ए कट गए, a माइनस बी आपका मल्टीप्लाई हुआ, होल क्यूब बन गया। सिमिलरली यहां पे a माइनस बी सी माइनस ए कट गए, b माइनस सी इधर मल्टीप्लाई होके b माइनस सी का होल क्यूब बन गया, और लास्ट टर्म आपकी है c माइनस ए का होल क्यूब। तो a माइनस बी होल क्यूब, b माइनस सी, c माइनस ए का होल क्यूब, तीनों है। अभी हमने किया था लास्ट ऑप्शन में, लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें इसको सॉल्व किया था, डिनोमिनेटर था ना ये। तो हमने क्या कहा था कि ये जो बेस है मतलब x अगर a माइनस बी है, ये y है b माइनस सी और z है आपका c माइनस ए, तो x, y और z का सम 0 के बराबर है। तो इसलिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब कितना होगा, 3xyz के बराबर। तो 3 इंटू a माइनस बी लिख दिया था, b माइनस सी और c माइनस ए। ठीक है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए आपका नीचे भी है, सब कुछ कट गया, 3 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास a बाई बी प्लस बी बाई ए निकालना है, और यहां दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये टर्म निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक्सपेंड करके देख लो, इसको एक्सपेंड किया तो a की पावर 6 b की पावर 6 आएगा, भाई होल क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने p प्लस क्यू का होल क्यूब से लिख लिया। ठीक है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो खुद से भी कि p अगर a स्क्वायर है और q b स्क्वायर है, तब आप एक्सपेंशन करके लिखो। मैं डायरेक्टली ही लिख रहा हूं p प्लस क्यू का होल क्यूब करके, इज इक्वल टू यहां पे होल स्क्वायर करना है, तो a की पावर 6 प्लस 2a क्यूब b क्यूब, और लास्ट में आपका b की पावर 6। तो a की पावर 6 और b की पावर 6 दोनों हो गए कैंसिल। ठीक, तो आपके पास यहां पे बच रहा है 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्यूब b क्यूब, है ना। अब आप देखो, अगर मैं इससे इधर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्यूब b क्यूब डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर b स्क्वायर, यही आएगा ना। फर्दर ऑन इसको लिख सकता हूं 2/3ab लिख सकता हूं। और यहां पे अगर आप इसको देखें, ये क्या लिखा हुआ है, तो इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी। यही पूछा जा रहा है ना, यही चीज पूछी जा रही है। तो ये तो क्रिएट हो गई, कैसे, अगर इस ए बी को मैं यहां पे लिख दूं, मतलब एक लाइन और लिख लो तो कंफ्यूजन हटा लो, ये ऐसा लिखा हुआ आया था। अब आपने कहा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 2/3ab है ना, तो अपन लिख सकते हैं ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम ए बी से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल गेट 2/3। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या लिखा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू √2 प्लस, मतलब रूट के अंदर 2 प्लस √2 है, 5x की पावर 4 प्लस 4 बाई x की पावर 4। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए कैसे होगा। ठीक है, मैं प्रोसीड करता हूं। तो सबसे पहले आप देखें कि x की पावर 4 तक की बात है। ठीक है, मतलब स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे ही आप अगर x का पहला स्क्वायर करोगे, भाई टारगेट यही है ना, अंडर रूट से फ्री हो जाए, तो x स्क्वायर जैसे ही करोगे तो 2 प्लस √2 मिलेगा, है ना। और फिर इसमें एक चीज देख सकते हो कि अगर तुमने यहां पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस √2 है ना। अच्छा, हमें x स्क्वायर x की पावर 4 तक जाना है। ठीक है, तो
2 माइनस रूट 2 अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 2 मिलेगा। ओके, इसको क्या देख सकते हो आप? इसको देख सकते हो क्या कि ये लिखा है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म इज ऑल्सो 2 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। आप देखो 2 बाई एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 2/2 प्लस रूट 2 है ना। रैशनलाइज अगर कर लें तो 2 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका 4 माइनस 2। डिवीजन में आपके पास कितना, सॉरी ऊपर आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस रूट 2 और डिवीजन में आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 2। तो ये आपका 2 और 2 कैंसिल, यहां आपके पास टर्म आ जाएगी 2 माइनस रूट 2 की, है ना। तो 2 बाई एक्स स्क्वायर आपका गिवन है, एक्स स्क्वायर आपका गिवन है, दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड करना है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर कर दिया और लास्ट में आपने 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है, कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। इसको भी आप देख सकते हो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो इट कैन बी रिटन डाउन एज 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो 4 प्लस 2 6 इंटू 2 ये 12 के बराबर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। एक लास्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ab अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 5/3, देन फाइंड a बाई b, है ना। तो अब इस केस में हम सबसे पहले आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy लिखा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन डाउन एज, भाई ये x है आपका पूरा और ये है आपका y, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो इसका मतलब कितना हो गया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं? ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। चलो लिख लेते हैं एक बार, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy और नीचे आपके पास किसकी टर्म है? नीचे आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की टर्म, यही लिखा हुआ था, है ना। तो अब हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और यहां से 4xy। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया और नीचे आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज गिवन एज 5/3, ठीक है। अब आप फैक्टर्स देख सकते हो, ऊपर आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और नीचे वाली टर्म के दो पार्ट्स हो जाते हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5/3। x प्लस वाई ने एक x प्लस वाई को साफ कर दिया तो बाकी बचा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/3। सिंप्लीफाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5x माइनस 5y। x एक साइड ले आओ, y एक साइड ले आओ, तो आपके पास x बाई y की वैल्यू निकल करके आ रही है 8/2, मतलब 4/1। लेकिन हमें x बाई y तो निकालना नहीं था, x क्या था आपका? रूट a था, y क्या था? रूट b था, इज इक्वल टू 4/1। तो अंडर रूट a बाई b इज इक्वल टू 4/1। a बाई b कितना होगा? होल स्क्वायर कर ले दोनों साइड, a बाई b इज इक्वल टू 16/1। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 16/1। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो आइडेंटिटीज हैं उनका यहाँ पे हमने एप्लीकेशन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ फैक्टराइजेशन से रिलेटेड चीजें और एक डिविजिबिलिटी से रिलेटेड थ्योरम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल।